अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 13वां हिस्सा यानी पार्ट 13 है। थोड़ा हम शॉर्टकट में रिकैप कर लेते हैं कि हमने 12वें हिस्से में क्या सुना। हमने 12वें हिस्से में सुना कि काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर कैसे हुई और क्या क्या मुश्किलें पेश आई, और जब लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज लकड़ियों से लदा हुआ आया। वहां पर वलीद बिन मुगीरा वहां पर पहुंचकर वहां से वो लकड़ियां लेकर आया, और वो जहाज का जो मालिक था बाकूम उसको भी ले आया। उसने भी काबा की तामीर में मदद की। लेकिन जब काबा तामीर करने की यानी शहीद करने की जब बारी आई तो कोई काबा को ढाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वलीद बिन मुगीरा ने ही हिम्मत करके और दुआ करके काबे को शहीद करने का काम शुरू किया। लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे। लेकिन जब मुगीरा पर कोई अजाब नहीं आया फिर लोगों ने काम शुरू किया। फिर हजर अस्वद को अपनी जगह रखने की जब बारी आई तो एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और उस झगड़े को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से सुलझाया। फिर हमने ये भी सुना कि काबे की तामीर टोटल 5 बार हुई, और वो किसने किसने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हजरत हजर अस्वद के बारे में बताए। हमें बिल्कुल हजर अस्वद के बारे में पता नहीं है। तो सवाल वाजबी था, मुनासिब था, क्योंकि हम हर चीज की तारीख को डिटेल में और तफसील से अगर सुन ही रहे हैं तो हजर अस्वद की भी तारीख को हम शॉर्टकट में जो जरूरी बातें हैं वो सुन ले। तो मैं आज शॉर्टकट में हजर अस्वद के बारे में आपको बताता हूं। हजर अस्वद ये अरबी के 2 लफ्ज हैं। हजर का मतलब पत्थर होता है और अस्वद का मतलब काला होता है। तो हजर अस्वद का मतलब काला पत्थर हुआ जो काबा में लगा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है, यानी जन्नती पत्थर है। ये जब जन्नत से लाया गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। लेकिन बनु आदम की यानी आदम की औलाद यानी इंसानों की गलतियों और गुनाहों और खताओं ने इसको काला कर दिया है। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हजर अस्वद को 2 आंख और जबान देगा। वो गवाही देगा कि किसने किसने मुझे सच्चे दिल से बोसा दिया था। और एक हदीस में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नती याकूत है। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी यानी नूर को खत्म कर दिया। अगर उनकी रोशनी को अल्लाह तबारक व तआला खत्म नहीं करते तो ये दोनों जन्नती पत्थर की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जो मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद को बोसा दें। अगर भीड़ ज्यादा है तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे यानी उसको बैतुल्लाह को बना रहे थे, तो उन्होंने काबे के एक कोने में इसको नस्ब कर दिया था यानी लगा दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब तूफान नूह यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब पानी का तूफान आया तो बैतुल्लाह को आसमान में उठा लिया गया। जमीन पर फिर बैतुल्लाह का नामो निशान भी नहीं रहा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी बाप बेटे दोनों जब काबे की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लाए थे।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں اس کو نصب کر دیا تھا، یعنی فٹ کر دیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں یعنی ہسٹری آف اسلام میں ایسے کچھ واقعات ملتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ حجر اسود کو چوری کیا گیا اور اسے کئی بار نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے قبیلے بنو جرہم نے، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنا کہ انہوں نے مکہ سے بھاگتے ہوئے کعبہ کی کچھ قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی سے پاٹ دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ ان قیمتی چیزوں میں حجر اسود بھی تھا۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ دنوں تک زمزم کے کنویں میں دفن نہیں رہا، کیونکہ جس وقت بنو جرہم کے لوگ اسے کنویں میں دفن کر رہے تھے، اسے چھپا رہے تھے، تو ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ پھر کچھ ہی دن میں اس عورت کے بتائے ہوئے نشان پر جلدی ہی حجر اسود کو کنویں سے نکال لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اہم اور بہت بڑا واقعہ ہوا۔ بحرین کے بادشاہ جس کا نام ابو طاہر سلیمان قراماتین تھا، جس کی بحرین پر حکومت تھی، اس کا تعلق باطل فرقے سے تھا۔ اس کو بھی ابرہہ کی طرح بیت اللہ بنانے کا شوق پیدا ہوا اور اپنے ملک میں حج کی ہی طرح لوگوں کو جمع کرنے کا جنون پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے ابرہہ کے طرح ہی شہر ہجر میں ایک عالی شان محل تعمیر کیا، جس کا نام اس نے دارالہجر رکھا۔ اس نے 317 میں حج کے دنوں میں ہی ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر ایک خون ریز حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا خون ریز تھا کہ مسجد حرام کے احاطے اور پورے مسجد حرام کے علاقے کو اس نے خون سے بھر دیا۔ 30,000 یا 3,000 لوگوں کو قتل کیا، جس میں سے 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے۔ خانہ کعبہ پہ جو میزاب رحمت ہے، جو پرنالہ ہے، اس کو بھی توڑ دیا۔ زمزم کے کنویں کو بھی نہیں بخشا اور کعبے کے دروازے کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا اور لوگوں کا مال بھی لوٹا۔ مقام ابراہیم پر بھی قبضہ کرنا چاہا، لیکن مقام ابراہیم کو وہاں کے گارڈز اور وہاں کے محافظوں نے کہیں اٹھا کر چھپا دیا تھا۔ بیت اللہ کا غلاف اتار دیا اور حجر اسود کو کدال سے نکالا، اس کے ٹکڑے کیے اور وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے کر چلا گیا اور جاتے جاتے لوگوں میں اعلان کیا کہ آئندہ سال حج کے لیے ہمارے یہاں آنا، اب حج ہمارے یہاں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ 22 سال تک خانہ کعبہ بنا حجر اسود کے رہا۔ ان 22 سالوں میں کعبہ میں طواف کرنے والے صرف اس خالی جگہ کو چومتے، بوسہ دیتے اور استلام کرتے تھے۔ بہت سارے بادشاہوں نے بعد میں حجر اسود کو واپس لانے کی بہت کوششیں کی اور بہت سارے آفر بھی دیے، دھمکیاں بھی دی، لیکن وہ ناکام رہے۔ 339 میں ایک عباسی خلیفہ تھے جن کا نام خلیفہ مقتدر باللہ تھا۔ انہوں نے 30,000 دینار میں ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کیا اور 30,000 دینار کے بدلے ابو طاہر سلیمانی حجر اسود دینے کو راضی ہو گیا۔ پھر جب حجر اسود کو لانے کے لیے شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو ابو طاہر سلیمانی جو بحرین کا بادشاہ تھا، اس نے ایک مکاری اور کی، ایک مجلس بٹھائی اور آزمانے کے لیے کہ شیخ عبداللہ اصلی حجر اسود کو پہچانتے ہیں یا نہیں، ایک ایسے ہی پتھر جو ایک خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا تھا جس میں سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ لیجئے آپ کا حجر اسود۔ جب شیخ عبداللہ نے حجر اسود کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ حجر اسود نہیں ہے، یہ اصلی والا کعبے والا حجر اسود نہیں ہے، کیونکہ میں کعبے کے حجر اسود کو پہچانتا ہوں اور حجر اسود کی 2 بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب نہیں سکتا اور آگ میں جل نہیں سکتا۔ چلو اس کو ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ انہوں نے وہ پتھر کو پانی میں ڈالا تو وہ ڈوب گیا اور جب آگ میں جلایا تو وہ گرم ہو گیا۔ گرم کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔
तो शेख अब्दुल्ला ने कहा मक्कारी मत कीजिए, चालाकी मुझसे मत कीजिए, असली हजर अस्वद ये नहीं है, हमें ओरिजिनल हजर अस्वद चाहिए जिसका हमारा सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। फिर मक्कार तो मक्कार ही होता है। उसने और मक्कारियां की और एक दो बार नकली पत्थर दिए, लेकिन जब सबका हाल वही हुआ तो अबू ताहिर सुलेमानी की सारी चालें शेख अब्दुल्ला के सामने फेल हुई। तो उसे मजबूरी में असली पत्थर यानी काबे वाला हजर अस्वद देना पड़ा। जब असली वाले हजर अस्वद को चेक किया गया यानी पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी में तैरने लगा, और जब उसे आग में रखा गया काफी देर तक, लेकिन वो पत्थर ठंडा के ठंडा ही रहा। फिर कहा जाता है कि खाने काबे वाला जो असली हजर अस्वद था एक दुबली पतली ऊंटनी पर रखा गया तो वो ताकतवर बन गई और दौड़ते हुए मक्का पहुंच गई। हालांकि जब अबू ताहिर सुलेमानी मक्का से बहरैन जब वो हजर अस्वद को ले जा रहा था तो वो जिस भी ताकतवर ऊंटनी पर हजर अस्वद को रखता वो थोड़ी दूर जाकर उस वजन से गिर जाती और मर जाती। तो बहरैन पहुंचने तक कहते हैं कि 40 ऊंटनियां मर गई अबू ताहिर की। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जालिम अबू ताहिर सुलेमानी चेचक की बीमारी में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर और सड़ सड़ कर मरा। उसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। ऐसा कई बार हुआ कि इस्लाम के दुश्मनों ने और काबा के दुश्मनों ने हजर अस्वद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी नुकसान की वजह से हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहरहाल सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को चांदी चढ़वाई। फिर 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसको सोने में जड़वा दिया। फिर 1281 में सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने फिर उसे चांदी में जड़वा दिया। लेकिन याद रखे हजर अस्वद एक पत्थर है, कोई खुदा नहीं। हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं, उसे बोसा इसलिए देते हैं, उसे इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया है। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा हजर अस्वद के पास तशरीफ लाए और उसे बोसा देकर फरमाया कि मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, तू ना कोई नफा दे सकता है ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखता तो मैं भी हरगिज तुझे नहीं चूमता। और एक और हदीस में है जिसका खुलासा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद को छूना, उसे बोसा देना, उसे इस्तेलाम करना गुनाहों का कफ़ारा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा है। आखिर में मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं कि बहुत सारे लोग ये बात चलाते हैं कि हजर अस्वद का काला हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हदीस मुझे नहीं मिली कि जिसमें ये लिखा है कि हजर अस्वद काला इसलिए है कि वो क़यामत की निशानी होने वाली है, बल्कि गुनाहों की वजह से यानी इंसानों के गुनाहों ने और इंसानों की खताओं ने उसको काला कर दिया है। ये कोई क़यामत की निशानी नहीं है, ऐसी कोई हदीस भी नहीं मिलती, इसलिए ये बात गलत है, अफवाह है। ऐसी बातों को ना बोला करे ना शेयर किया करे। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम यहीं पर रुक जाते हैं। कल हम यानी 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में आगे नबूवत का किस्सा आपको बयान करेंगे, वही कैसे नाजिल होती है वो बयान करेंगे, क्योंकि हजर अस्वद की तारीख बताना जरूरी थी ताकि आइंदा के वीडियोस को हम अच्छी तरीके से हम समझ सकें। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे, ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पर जाएं। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले से सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उन लिंक्स को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।